ये एक बोर्ड है। ये कलर डिफरेंट कर दो। जितने भी लोग हैं सारे लोग म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज को समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए। और अगर काम कर रहे हैं तो रिमूव होकर के अपना काम कर लीजिए, फिर जब टाइम आएगा तो समझ लीजिएगा, नहीं तो म्यूट कर लीजिए। ये आपके पास में कोई सा भी मोबाइल पकड़िए जो आपका सैमसंग को छोड़ करके हो। सैमसंग सैमसंग का पैटर्न पूरा चेंज है। क्यों चेंज है, क्या ऐसा होता है कि उसका पैटर्न चेंज हो जाता है? ट्रेसिंग का तो पैटर्न किसी का चेंज नहीं होता है, लेकिन वर्किंग चेंज हो जाता है, वर्किंग प्रोसेस उसका चेंज हो जाता है। जिस चीज को आप मेजरमेंट करने जाइएगा तो मेजरमेंट तो सही रहा। जब ये चार्जिंग आईसी है, हमको पूरे बोर्ड का, पूरे बोर्ड में वीपीएच को समझना है। वीपीएच को समझने का दो टेक्निक है। या तो आप जीआर बेस पर समझ लीजिए, या तो आप वोल्टेज बेस पर समझ लीजिए। जब आप वोल्टेज मोड में जाते हैं ना, तो डेंजर है यहाँ पर। थोड़ा सा भी अगर आपका प्रोब, या आपके प्रोब में लगा हुआ निडिल, या आपके प्रोब में लगा हुआ नाइफ किसी को भी टच कर जा रहा है, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट 1.8 को टच कर गया, या 4 वोल्ट ग्राउंड को टच कर गया, तो आपको क्षण भर में आपके सर्किट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और आपको पता भी नहीं चलता, मेजरमेंट करते टाइम आपका बोर्ड खत्म हो गया, जबकि आप कर रहे थे ट्रेसिंग बोर्ड को सही करने के। आपको पता नहीं होता ना कि जिस टाइम आप सर्च कर रहे हैं, जिस टाइम आप ट्रेस कर रहे हैं बोर्ड को, तो कौन सा लाइन किस वोल्टेज में है, कितना वोल्टेज उसमें जाना चाहिए जो वो एडजस्ट हो सकता है। ये चीज का जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारा मोबाइल ट्रेस करते टाइम डेड हो जाता है, या हुआ भी होगा आप लोग के साथ, मेरे साथ भी हुआ है। एक्चुअल में एक्चुअली में उसको समझना जरूरी है कि हम कैसे ट्रेस करें। तो ट्रेसिंग ऑलवेज जीआर मोड पर ट्रेस करिए, और कंफर्मेशन के लिए वहां पर वोल्टेज का यूज करना है। मतलब हमारा ट्रेसिंग ऑलवेज किस मोड पर होना चाहिए, जीआर बेस पर ट्रेसिंग होना चाहिए। कंफर्मेशन के लिए वोल्टेज को हम अवेलेबल कराएंगे, और बहुत ही मतलब एकदम अवेयर होकर के, कि हाँ किसी दूसरे पॉइंट में टच ना कर जाए, किसी दूसरे चीज से टच ना कर जाए। अब ये वीपीएच है, ये वीपीएच है, यहाँ का जीआर, इस क्वाइल पर जो जीआर आएगा, इस क्वाइल पर सेम जीआर आएगा या डिफरेंट जीआर आएगा, इस दोनों पॉइंट पे। तो दोनों सिचुएशन हो सकता है। पहला क्या होगा कि जीआर क्या होगा, या तो पहला सेम हो सकता है, और जीआर क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है। दोनों सिचुएशन लिख देते हैं। जीआर क्या होगा, पहला सेम हो सकता है, और दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है कि जीआर डिफरेंट भी हो सकता है। जब जीआर यहां सेम है, मतलब इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी, तो एक चीज का कंफर्म है कि ये क्वाइल तो ओपन नहीं है, क्वाइल तो ओके है, क्वाइल ओपन कंडीशन में नहीं है। लेकिन जैसे जीआर डिफरेंट आया, जैसे जीआर 2 पॉइंट पर, एक क्वाइल के 2 पॉइंट पर जीआर डिफरेंट आया, मतलब क्वाइल क्या है, ओपन है। नोट करिएगा एक पॉइंट को, ये क्वाइल ओपन जब होता है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं चल पाता है कि कैसे इसको क्या करे। ऊपर से दिख रहा है पूरा एकदम सही है, एकदम सही, जीआर भी दोनों साइड आ रहा है, जीआर भी दोनों साइड आ रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उस जीआर में डिफरेंट है कि नहीं। अच्छा, ये क्वाइल अगर ओपन हो जाए, सारे लोग जजमेंट करिए, ये बात लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन लॉजिकली ये सिंपल नहीं है। लॉजिकली ये बहुत ही हायर लेवल वाला बात।
आप इस कॉइल को इंटरनली तोड़ दीजिए। आप सपोज करिए कि कॉइल इंटरनली टूटा हुआ है और मैकेनिक है, यहां पर वो जीआर चेक किया और यहां पर वो जीआर चेक किया, दोनों पॉइंट पर उसको जीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा? सारे लोग बोलिए, जबकि कॉइल इंटरनली ओपन है, दोनों पॉइंट पर उसको जीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा ना? सर। मिलेगा सर, अलग अलग मिलेगा। बस यही जो डिफरेंट होता है ना, यही जीआर जो है इंडिकेट कर दिया कि आपके सर्किट में प्रॉब्लम कहाँ है। और आप घूम रहे हैं दूसरे जगह, आप घूम रहे हैं दूसरे जगह, तो कितनी बार आप लोग भी कॉइल जो ओपन होगा उसको देख करके या नहीं पता चलता है कि ओपन हो चुका है, तो उस बेस पर हमको जीआर से पता करना होता है कितना बार प्रॉब्लम है। बक कॉइल ओपन हो गया है, बक कॉइल लूज कनेक्शन में है और सारा काम कर दिए, सीपीयू कर दिए, पावर कर दिए, चेंज कर दिए, नहीं हुआ सेट, वापस दे दिए। बाद में दूसरा जो एक्सपर्ट के पास गया वो कुछ नहीं किया, सिर्फ निडिल ले लेकर के सारे कॉइल का मूवमेंट चेक किया कि इधर जीआर उधर जीआर क्या है, दोनों साइड जीआर क्या है। पता चला अरे ये तो जीआर, ये तो कॉइल में प्रॉब्लम है, वो बना करके दे दिया 2 मिनट में। अब जो कस्टमर था उसका ट्रस्ट उस पे हो गया कि भाई वो तो इतना काम किया था, लेकिन उससे नहीं हुआ, ये 2 मिनट में कैसे कर दिया? जबकि आपके पास भी एक्सपीरियंस है, उसके पास भी एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड आप यूज नहीं कर रहे, आप सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। भाई ये प्रॉब्लम है, उठाओ आईसी चेंज करो, हुआ तो ठीक, नहीं तो हटाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यही चीज पर एक और चीज यहीं पर देखिए, कभी भी क्वाइल को जब चेक करना होगा ना, बक क्वाइल को या ग्राफिक्स क्वाइल को या लाइट क्वाइल को, तो कभी भी 90 डिग्री का एंगल से चेक नहीं करना है। जो लोग 90 डिग्री के एंगल से क्वाइल को चेक करते हैं वो 100% इसमें फंस जाएंगे। क्योंकि क्वाइल जब पैड से अलग रहता है ना, तो आप 90 डिग्री इस पर लगाए, आपका प्रेशर से वो सट गया और उस टाइम सिर्फ जीआर दिया, उस टाइम सिर्फ वोल्टेज आया, बाकी आप जब पैक कर रहे हैं, बाकी कुछ भी कर रहे हैं, आपका वोल्टेज नहीं बन पा रहा। जो घटना मेरे साथ घटा है उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो कभी भी अगर करेंगे तो हम एंगल यूज करेंगे 150, 160, 150 से 140, मतलब 90 डिग्री को छोड़ करके कोई भी एंगल यूज करिएगा 100 डिग्री से एबव में, तो आपका वो क्वाइल टेस्टिंग बेहतर है। और क्वाइल टेस्टिंग 90 डिग्री एंगल कभी नहीं करना है, कोई सा भी क्वाइल हो, हमेशा 100 से एबव डिग्री लेकर के ही क्वाइल को क्या करिए, आप चेक करिए, तो कभी भी नहीं फंसिएगा। ठीक है? ये चीज समझ में आया जो हम बताए कि हाँ ये चीज, ये किसी भी लाइन में ऐसा हो सकता है, कोई सा भी लाइन में। और खास करके दो जीआर कहाँ पॉसिबल होता है, एक या तो रजिस्टर के पास में और एक या तो कॉइल के पास में। और अगर सीरीज में लगा हुआ कैप है तो वहां पर पॉसिबल है, सीरीज में लगा हुआ कैप है वहां पर पॉसिबल है, बाकी कहीं भी ऐसा कंडीशन नहीं आता। अब जो ट्रेसिंग होगा वो ट्रेसिंग देखिए कैसे कर। यहां मान लीजिए जीआर आपको 350 मिल गया, मतलब VPH का जीआर अगर आपको 350 मिला, तो पूरे बोर्ड में 350 जहां जहां मिल रहा है ना, आप श्योर होते जाइए कि यही VPH का लाइन। लेकिन इसमें 95% ही श्योर होना, 5% श्योर नहीं होना, क्योंकि सेम जीआर में डिफरेंट लाइन हो सकता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, सेम जीआर रहेगा, जीआर 350 VPH का भी, और जीआर 350 मान लीजिए कि 1.8 लाइन का है। अब जहां जहां चेक करने जा रहे 350 को VPH मान ले रहे हैं आप, है वो 1.8, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। मतलब ये 0.95% है कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5% आपको ये मान के चलना है कि हो सकता है मे बी डिफरेंट हो। तब आपको उस पॉइंट पर क्या करना है, वोल्टेज से चेक कर लेना है। क्या कर लेना है? वोल्टेज से चेक कर लेना कि हाँ ये वही चीज है कि नहीं। ऐसा VPH लाइन में ही नहीं, 1.8 से लेकर के इस बोर्ड का जितना भी वोल्टेज बना रहा हो, जितना भी LDO बन रहा हो, जितना भी बक बन रहा हो, जितना भी कोर बन रहा हो, जितना भी मॉडेम बन रहा हो, सारे का जीआर सेम होगा, सेम लाइन के लिए, सेम वोल्टेज वाले के लिए। लेकिन डिफरेंट कहां पर हो जाएगा वही चीज, जब बीच में हम डायोड का यूज कर देंगे, रेजिस्टेंस का यूज कर देंगे, तो वहां पर वैरी होता है।
जब हम स्लैब का यूज कर देते हैं तो वहां पर क्या करता है, वैरी होता है जीआर में। बस वही चीज को समझना है कि अगर वैरी हो रहा है तो कितना वैरी हो रहा है, एक स्लैब का यूज करने पर कितना वैरी हो रहा है, एक डायोड का यूज करने पर कितना वैरी हो रहा है, और डायरेक्टली अगर लाइन जा रहा है तो कितना वैरी कर रहा है। तीसरा बात, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई जीआर, अगर कोई लाइन जीआर दे रहा है इसका मतलब वो लाइन ओके है, ये कहना 100% सही नहीं है। हो सकता है, यहाँ मे भी लगा दीजिए, हो सकता है कि वो लाइन सही होगा, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि वो लाइन सही होगा। जो लाइन जीआर दे रहा है वो सिंगल से जुड़ा हुआ है, सिंगल स्लैब से जुड़ा हुआ है, डुअल स्लैब से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल स्लैब से जुड़ा हुआ है, या सीपीयू से जुड़ा हुआ है, या रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, या फिर डायोड से जुड़ा हुआ है, या मॉसफेट से जुड़ा हुआ है, ये चीज को समझना जरूरी है। तब जाकर के आप उसमें श्योरिटी लाएंगे कि हाँ ये लाइन ओपन है या नहीं है। तब अब एक पॉइंट और यहां नोट कर लीजिएगा कि लाइन ओपन होने पर भी जीआर दे सकता है। जब कोई जीआर बहुत ज्यादा हाई हो जाए, बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, देखिए जीआर हाई होने का मतलब क्या हो रहा है कि आपका सर्किट कहीं ना कहीं ओपन के तरफ मूव कर रहा है। मतलब मूव करने का मतलब, जैसे आपका एक डायरेक्शन होता है कि आप कहीं पर जॉब करने जाते हैं, आपका दुकान है, तो आप अपने घर से चले तो आपके दुकान का लोकेशन ये है, तो आप ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, मूव करके जा रहे हैं कहीं ना कहीं। दैट द सच सेम रीजन, ये आवाज जा रहा है ना? सर कहीं कहीं कट हो रहा है सर आवाज। अच्छा, आवाज कहीं कहीं कट हो रहा है। अभी अभी ठीक है सर, इसके पहले थोड़ा सा ब्रेक हुआ था। अच्छा ठीक है। तो आपको ये समझना है कि मूव कहाँ कर रहा है, मतलब अगर कोई वैल्यू कहीं पर भी, कोई वोल्टेज लाइन है, वहां पर वैल्यू 2500 चला जा रहा है, 2700 चला जा रहा है, 3000 चला जा रहा है, तो आप ये समझ रहे हैं कि भाई इतना वैल्यू कैसे जा रहा है, वैल्यू जा रहा है। तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि ये वैल्यू को कौन ला सकता है मोबाइल में। ये वैल्यू को लाने का कैपेबिलिटी सिर्फ रजिस्टर के पास में है। ये वैल्यू को लाने का कैपेबिलिटी किसके पास में, रजिस्टर के पास में है। जब कभी भी सेमीकंडक्टर लाइन से ओपन होता है कोई चीज, तो उसका जो रेंज होता है वो 800 से 1000 के बीच में होता है। 800 से 1000, 500 का वैल्यू 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 500 का वैल्यू 2300 में कन्वर्ट हो गया, दैट्स यू, आप समझिए कि वहां उस लाइन में कहीं ना कहीं वो रजिस्टर का वैल्यू देने लग चुका है। जब कभी भी आप चेक करने जाएंगे, एक डायोड जब लगा हुआ है और लाइन पूरी तरह से ओपन है, लाइन कहीं कनेक्टेड है नहीं, तो वो डायोड का वैल्यू देने लग जाता है, और आप समझते हैं ये तो वैल्यू नहीं दे सकता। आप किससे कंपेयर करवा रहे हैं, ये चीज को समझना होता है। आप ग्राउंड के साथ में अगर वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो पैरेलल में लगा हुआ कंपोनेंट का वैल्यू वहां शो करने लग जाएगा। कैपेसिटर तो ऑलवेज ओपन होता है, कैपेसिटर ऑलवेज ओपन होता है, कैपेसिटर कभी भी क्लोज सर्किट नहीं है। कैपेसिटर जब क्लोज सर्किट में आता है ना तो शॉर्ट हो जाता है बोर्ड। तो कैपेसिटर ऑलवेज ओपन का काम करता है। तो कैपेसिटर इसीलिए जीआर नहीं देता है, क्योंकि वो तो खुद ओपन है। जब वो शॉर्ट होगा तो क्या देने लग जाएगा वो भाई, शॉर्ट जब होगा तो वो जीआर देगा। क्या जीआर देने लग जाएगा, तो वेरी लो जीआर देने लग जाएगा। ग्राउंड के साथ में लो जीआर होने लग गया जब उसका प्लेट मिल जा रहा है। यही कैपेसिटर जब लीकेज होता है तब वो जीआर देने लगता है। कैसा जीआर देने लगता है, बिलो 200। तो सारा सारा का सारा कैप एक साथ 200 दे रहा है, वहां पर कंफ्यूज में है क्या भाई, अब कैसे होगा, कैसे निकलेगा ये लीकेज। डीसी पर जा करके देख रहे हैं, डीसी पर माइनर लीकेज को कभी निकाले 0.1, 0.2, 0.001, 0.002, 0.003, इस कंडीशन का लीकेज जब निकालिएगा तब मजा आएगा। तो वहां उसके लिए बहुत सारा चीज है बना हुआ है कि आप थर्मल कैमरा ले लीजिए, ये सब तो ठीक है। जितना इक्विपमेंट जिसके पास में है उतना बेस्ट है। लेकिन अगर इक्विपमेंट नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटीज है हैंड स्किल से भी। ऑटो रीडिंग किसी का 20-30 चल जा रहा है, मतलब ऑटो रीडिंग लगा रहे हैं 20-30-40 चल जा रहा है,
तो क्या ये पॉसिबिलिटीज है मल्टीमीटर से टेस्ट करके कर लेना? हाँ बिल्कुल है पॉसिबिलिटीज। ये ट्रेसिंग, जिसमें होगा ना वो कर लेगा। आप लोग एक चीज यहाँ है, हमको एक चीज अचानक से दिख गया इसीलिए बता दे रहे, क्योंकि हम वो येलो लाइन पर चमक रहा था, देखिए ये लाइन को देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ कंपोनेंट लगा हुआ देख रहे हैं, ये सीपीयू के पास में व्हाइट एंड ब्लैक। ये कॉइल क्या कर रहा है यहाँ पर पता है? इस एक कॉइल के हट जाने से आपका नेटवर्क नहीं आएगा, सीधा खत्म हो जाएगा नेटवर्क। एक कॉइल रिमूव कर दीजिए, जा करके चेक कर दीजिए। मतलब आपको हर एक चीज को देखना होता है। सबसे पहले तो प्रॉपर आई स्कैन चाहिए किसी भी मोबाइल में, अगर आप रिपेयरिंग करने जा रहे हैं तो रिपेयरिंग करने से पहले 15 मिनट तक, 10 मिनट तक आप आई स्कैन करिए, कि आंख आंख से देखिएगा ना किसी चीज को, प्रॉपर जूम करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि 60% प्रॉब्लम आपको वहीं सॉल्व हो जाएगा, सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद मात्र 40% प्रॉब्लम होता है जो आपका पावर से रिलेटेड, आपका सीपीयू से रिलेटेड, आपका एमएमसी से रिलेटेड, या कोई कंपोनेंट से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम में आता है। प्रॉपर वे में सिर्फ आई स्कैन एक ऐसा है जो आपके 60% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो। आप देखते नहीं, आपको आइडिया नहीं है कि एक कंपोनेंट को हम किस नजरिया से देखें। आप जब कैपेसिटर देखने जाते हैं तो आपका नजरिया देखने का अलग होता है, और हम लोग जब देखते हैं तो उसी कैपेसिटर को अलग नजरिया से देखते हैं। बस फर्क यही है आप में और हम में, और कोई भी फर्क नहीं। आपका भी हैंड स्किल बहुत तगड़ा है, मेरा भी तगड़ा है। बस हम समझते हैं कि ये चीज यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता है, और आप उस चीज को समझने के पीछे सोचते हैं कि ये चीज नहीं समझ रहे, इसके कारण वो चीज नहीं आ रहा है। नहीं, कभी भी जिंदगी में आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये चीज मेरे पास नहीं है इसके लिए हम ये नहीं कर पा रहे, ये आपकी गलती है। कोई चीज नहीं है, कोई मैटर नहीं है, वो नहीं है तो वो हो जाएगा, लेकिन उसके बिना भी कुछ पॉसिबिलिटीज है, उसके बिना भी कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर जब कभी भी आई स्कैन करिए तो वैसा, तो आपको वो क्या कहते हैं, हम्म, जिनका क्वेश्चन था कि देखिए ये यहाँ पर ओबीपी है और ये यहाँ पर क्वाइल है। यहाँ जब क्वाइल को हटा करके स्क्रैच करेंगे ना तो यहीं पर ये मिलता है, यहाँ पर इसी पोजीशन पर ना ये मिलता है ग्राउंड के साथ में, बाबा मोबाइल। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। हाँ तो वो स्क्रैच, जब पावर को रिमूव कर लेंगे पहले और स्क्रैच कर लेंगे तब। अच्छा एक बात बताइए, हाँ वीपीएच लाइन अगर शॉर्ट है, वीपीएच पूरा अगर शॉर्ट है, पूरा का पूरा वीपीएच शॉर्ट है, सारे लोग उसमें वीपीएच वोल्टेज डाल दिए हैं 4.2, और हो क्या रहा है कि भाई ना शॉर्टिंग निकल रहा है ना कोई आईसी गर्म हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, उस कंडीशन में आप लोग का अप्रोच क्या होता है, क्या करते हैं आप लोग? जो देखिए जो मोबाइल बनाते हैं वही बोलिएगा, फालतू का वो अपना बात को रखने के लिए नहीं कि हाँ ये टाइम पास वाला सिस्टम नहीं करिएगा कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे कर, कुछ नहीं। जो प्रॉपर वे में कर रहे हैं उनकी बातों को सुनिएगा ना तो आप लोग को भी क्या मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। तो कोई लोग अगर ऐसे करते हैं तो बताइए कि क्या क्या करते हैं जब आपका ये सिचुएशन है कि वीपीएच आप दिए, वोल्टेज दिए, कॉइल हटा करके, उसके बावजूद भी कहीं कोई आईसी हीट नहीं हुआ, कहीं कोई भी रोजिन नहीं पिघला, कहीं कोई कंपोनेंट मतलब गर्म नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ, अब आपका क्या अप्रोच होगा एक बोर्ड पर काम करने के लिए? सर सर किसी जी आईसी मैंने की अभी पीएम निकालने वाला हूँ सर गिरा हो जी, तो पीएम नहीं पहले से निकाला था मैं। हम्म। पीएम नहीं निकाला था, उसके पीएम में भी जा रहा है ना वीपीएच। अभी पीएम में कितने कितने कायल है उतने कैपेसिटी पे देखना पड़ेगा, किधर कुछ शार्ट है क्या बोलते, हाँ ऐसे तो उठा के। ठीक है, आईसी देखिए सबसे पहला एक चीज तो सीधा समझ लीजिए। चलिए इनका इनका हो गया, और कोई अपना स्टेटमेंट देना चाहते हैं, इसके बाद हम कुछ बताएंगे आप लोग को। सर हाँ सर, आईसी के नीचे अगर पानी भीपी गया होगा, या तो उसके अंदर पानी भरा हुआ इसीलिए वो लीकेज हो गई है, इसीलिए नहीं वहां पे स्टार्टिंग दिखाएगा सर। क्या बोल रहे हैं आईसी बोलिए। एक मिनट, जो बोल रहे थे उनको पहले बोले, हाँ क्या बोल रहे थे? सर किसी आईसी के नीचे सर पानी गया होगा हल्का सा, हम्म, वहां पे सर अगर कार्बन लग जाएगा तो सर वहां पे आईसी जो है मेल्ट नहीं होगी, फिर वहां पे बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा सर, तभी हम फाइंड कर पाएंगे, वरना फाइंड नहीं हो पाएगी क्योंकि आईसी सर हीट नहीं होगी बिल्कुल कार्बन के चक्कर में सर। कार्बन के चक्कर में? जी सर।
अच्छा कार्बन वहां नीचे वहां मान लीजिए एक ठीक है, आपके बात को हम वो कर रहे हैं, कार्बन वहां जमा देते हैं। एक काम करिए कि यहाँ पर कार्बन जमा हुआ है, ये कार्बन क्या करेगा ऐसा कि आईसी हीट नहीं होने देगा? की सब जो बॉल है नीचे से सर, उसके अंदर सर कार्बन अंदर जम जाएगा, इसीलिए नहीं हीट होगा सर। बिल्कुल मैंने ऐसा देखा है सर कभी फोन के अंदर। अच्छा कार्बन यहाँ जम जाएगा, उसके कारण वो हीट नहीं होने देगा, यही कारण है। जी सर। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिए, मतलब जो थोड़ा सा डेटा है उस डेटा को थोड़ा इरेज और थोड़ा सेव कर लीजिएगा। कार्बन जब तक कोई भी कार्बन या तो दो पॉजिटिव लाइन को टच नहीं करता या तो निगेटिव लाइन को टच नहीं करता, तो पॉजिटिव लाइन को अगर टच कर रहा है तो दो अलग अलग लाइन को टच कर रहा है तो आपको वहां पर शॉर्ट कर सकता है, जो उस कंडीशन में सीपीयू डैमेज होता है। जब कार्बन ग्राउंड के साथ मिलकर के पॉजिटिव और निगेटिव बन जाता है तब वहां पर वीपीएच फुल शॉर्ट होने लगता है, कार्बन के कंडीशन। मतलब उस कार्बन को क्या करना होगा कि पॉजिटिव लाइन के साथ मिलना होगा और फिर निगेटिव के साथ भी मिलना होगा। अगर कार्बन सिर्फ ओनली निगेटिव लाइन के साथ मिला है कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा सर्किट में। कार्बन सिर्फ पॉजिटिव लाइन के साथ मिला है कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा सर्किट में। दो पॉजिटिव लाइन के साथ मिल गया तो जो हायर वोल्टेज वाला लाइन होगा वो लोअर वोल्टेज वाले को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा, और फिर ये आईसी क्या हो जाएगा, डैमेज। दो निगेटिव लाइन के साथ मिल गया कोई कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिला है सर्किट को शॉर्ट कर देगा। ठीक है, समझे? जी सर। तो थोड़ा इस चीज को ध्यान, कार्बन सिर्फ कार्बन के आ जाने से बहुत सारा ऐसा सेट है जो कार्बन कार्बन लगा हुआ है, सेट ऑन है। आप अपने लाइफ में भी देखे होंगे या जो कोई रिपेयरिंग कर रहे हैं बताइए, ऐसा ऐसा सेट देखे हैं जहां पर रस्टी टाइप का है लेकिन सेट प्रॉपर चल रहा है, रस्ट टाइप का है जमा हुआ थोड़ा सा और सेट चल रहा है। वो तब तक चलेगा जब तक वो ग्राउंड से टच नहीं हुआ है या दो अदर लाइन, दो मेन लाइन से टच नहीं हुआ है या एक पॉजिटिव या एक निगेटिव से मैच नहीं किया है, तब तक उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, उससे मॉइस्चर होता है वो। और बोलिए, और और क्या? अगर सर हाँ। वीपीएच लाइन का अगर देखा जाए शॉर्टिंग के लेके, तो सर अगर अभी के समय में जैसे बताया आपने कि अगर वीपीएच लाइन शॉर्ट हो जाए हम्म। तो हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे। तो सर अगर कोई आईसी हिट नहीं कर रही है, कोई कंपोनेंट हिट नहीं कर रहा है, हम्म। तो वीपीएच लाइन जहाँ जहाँ गया हुआ है और जिस जिस स्लेब आईसी में गई हुई है, मतलब जो भी आईसी में गई हुई है, हम्म। हमें स्टेप बाय स्टेप सबको निकाल निकाल चेक करना होगा, तभी जाकर वो पकड़ा, मतलब वीपीएच लाइन में वो शॉर्टिंग मिल सकता हाँ मिल ठीक है, सकता है। ठीक है, ये चीज सही है, लेकिन उसमें भी एक स्टेप होगा कि पहले किसको अटैक करें। कभी कभी ऐसा पहले आपको तो मिलेगा कि जी आप जिस आईसी को उठा रहे हैं वो आईसी उठने के बावजूद भी शॉर्टिंग है। इस तरह से लगता है कि बोर्ड का 20 आईसी, 10 आईसी, 5 स्लैब आईसी हम उठा दिए और शॉर्टिंग अभी तक नहीं जा रहा है। तो इसका कोई प्रोसेस है कि पहले किसको उठाए? नहीं पता सर। हाँ इसका पता है, जितना आप करंट को, कितने लोग जानते हैं करंट, करंट को बेहतर से कितने लोग जानते जी सर। हैं? जहां पर सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग होने लगता है, जिस स्लैब आईसी के पास सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग होने लगता है ना, हम उस स्लैब आईसी को सबसे पहले अटैक करते हैं। अब कैसे चेक करें? तो चेक आपको हर स्लैब आईसी के पास में उस वीपीएच को चेक करना होगा या जो लाइन उसका शॉर्ट है उस लाइन पर रख करके देखना होगा कि कंज्यूम कितना कर रहा है। कहीं पर 200 मिली एम्पेयर कर रहा है, कहीं पर 1 एम्पेयर कर रहा है, कहीं पर 2 एम्पेयर कर रहा है, कहीं पर 2.5 एम्पेयर कर रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि भैया 200 मिली एम्पेयर पर नहीं है, ये इसी का प्रभाव है जो यहाँ कर रहा है। 1 पर ये भी नहीं है, 2 पर नहीं, तो मैक्सिमम जहां सर कर टू रहा था पॉइंट 2.5 वहां पर। लेकिन इसको ट्रेस करना ना, ये ऐसा डाल करके उस स्लैब आईसी के पास पहुंचना, ये सबसे टेक्निक है।
ये सबसे बड़ा टेक्निक है कि हम कैसे समझे उस चीज को। ये तरीका सर अभी बताया आपने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सही तरीका है। आप फिर अगर पूरे बोर्ड में काम अगर करने लग जाएंगे तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई बोर्ड का बहुत कमजोर बोर्ड होता है, वीक बोर्ड होता है, हीट लगते मात्र बोर्ड फूल गया, हीट लगा और कहानी खत्म बोर्ड का। क्योंकि हर स्लैब आईसी के लिए तो कम से कम 320 तो जरूर यूज करिएगा आप। हर 320 के लिए जी हर जगह 320 तो कुछ खराब हो सकता है कि जिस स्लैब आईसी को आप निकालने जा रहे हैं वही स्लैब आईसी डैमेज हो। तो फिर बाद में और आप जब साथ ही साथ लगाने जा काम रहे भी हैं, बढ़ जाएगा सर। बाद में जब लगाने जा रहे हैं तो आपको एक आईसी भी डैमेज हुआ और आप फिर काम भी नहीं कर पा रहे, फिर भाई आप समझ गए VPS निकल गया अब, ये या लाइट कैसे ऑफ हो गया, ग्राफिक्स कैसे ऑफ हो गया, ये अब माथा पकड़े हुए। तो यहाँ पर ये टेक्निक को लगाना होता है कि करंट कंज्यूमिंग हायर कहाँ है। बात को समझ में आ रहा है। यस सर, बिल्कुल अच्छी तरह से आ रहा है सर। और कहाँ पर है ये अपने आप को भी जज करिए कि कहाँ पर है। मतलब एक सोचने का सिर्फ नजरिया अगर बदल जाता है तो मोबाइल रिपेयरिंग चेंज कर देगा। मतलब मोबाइल रिपेयरिंग हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग सब है। मतलब हम जानते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका नजरिया को चेंज करना है कि आप इस तरह से सोचिए। जब सोचने लगेंगे वैसे ना तो मोबाइल थोड़ा सा वो हो जाएगा। और अभी मोबाइल इंडस्ट्री में ऐसा है कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गया, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा इसलिए हो रहा है कि कस्टमर को क्या पता है कि आप अच्छा जानते हैं या वो खराब जानता है या हम खराब जानते हैं। वो तो बेचारा गया पेशेंट लेकर के, आप उसका जैसा ट्रीटमेंट कर दीजिए, आपके हाथ में। लास्ट में आपको हो सकता है फरियाना भी पड़ जाए। सर तो एक ओप्पो A16 करके फोन आया था, ओप्पो A16e, थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा चर्चा करेंगे सर, माइक सेक्शन पे। हाँ बोलिए ना। तो ओपन करिए ना सर, A16E। ओप्पो का A16E। सर जी ये थोड़ा बताइए, ये करंट ना कंज्यूम ज्यादा कौन से सेक्शन में होता है? क्या होता है? आप बताए थे ना करंट कंज्यूम ज्यादा किधर होता है, उधर चक्कर ना पड़ के कौन से हाँ, सेक्शन में ज्यादा कंज्यूम होता नहीं नहीं, कोई सेक्शन पार्टिकुलर सेक्शन में करंट कंज्यूम सेम। देखिए जैसे यहाँ एक यही एक डिफर होता है कि आप कैसे समझेंगे इसको। हम बोले ना, बहुत यूनिक टेक्निक है। इसको थोड़ा सा हमको वो करने दिए, डिलेट। कहाँ गया, यहाँ डिलेट। है? मानिए अब अभी बक सेक्शन में ना वोल्टेज कम रहता है, ये करंट कंज्यूम ज्यादा रहता है, बक सेक्शन चेक करना पड़ेगा। बक सेक्शन में भी अगर करंट अगर कम हो गया, कोर लाइन का नहीं करंट, करंट ज्यादा रहता है ना हाँ, बक कम या सेक्शन ज्यादा, में। मतलब मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ज्यादातर केस में मिनिमम ही होता है, मैक्स नहीं होता है। मान लीजिए मैक्स हो गया और मिनिमम हो गया, ये आप कैसे करेंगे पता। जब आपका करंट मिनिमम हो जाएगा तो भी आपके सेट सेट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, रीस्टार्ट हो जाएगा या सेट डेड प्रॉपर हो जाएगा। जब आपका करंट मैक्स हो जाएगा तो भी आपका सेट रीस्टार्ट में हो सकता है और डेड हो सकता है। तो बक कॉइल में कितना करंट होना चाहिए तो वो आईसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका ये चीज एकदम कंफर्म समझिए कि जितना भी रेडमी का सेट है और जो इन्फिनिक्स है, ये सब सेट वरदान साबित है आप लोग के लिए, क्योंकि उसमें डेटा जो है ना लिख करके दे दिए हुए है। तो सारा रेडमी में तो नहीं दिए हुए लिख करके, लेकिन इन्फिनिक्स का जब यूज करिएगा स्कीमेटिक, इन्फिनिक्स या, और ये देख लेते हैं अभी, हम बता देते हैं कौन में, इन्फिनिक्स या फिर एक और मोबाइल है उसी के टाइप का, जियोनी, नहीं जियोनी नहीं, इन्फिनिक्स और टेक्नो सर, टेक्नो, हाँ, टेक्नो। सही सही, इन्फिनिक्स और टेक्नो, ये दोनों का जब जीआर मतलब वो स्कीमेटिक निकालिएगा और जब रीड करिएगा तो उस आईसी के लिए कितना करंट होना चाहिए ये चीज आपको उसमें दिखा देता है, बता देता है। तो आपको वहां से रीड करना होगा। इसी तरह से धीरे धीरे कलेक्शन बनता है, और कलेक्शन जब बन जाता है तो फिर आप एक एक्सपर्ट लेवल पर चले गए। कलेक्शन नहीं बना तो आप किसी टीचर से पढ़े, उसके पास में डेटा है तो उसके डेटा का यूज कर लिए, उसके पास में डेटा नहीं है तो फिर आप नहीं यूज कर पाए। यही चीज होता है। जैसे अभी हम एक चीज बता रहे थे
पूछे थे कि कहाँ पे करंट सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो वीपीएच तो शॉर्ट सारे जगह है, वीपीएच तो शॉर्ट सारे जगह है। तो जितना भी स्लैब होगा सारा शॉर्ट बताएगा, बताएगा कि नहीं बताएगा? जिनका क्वेश्चन था वही बोलेंगे। हाँ दिखाएगा सर। सारा वो, जब वो स्लैब सारा शॉर्ट बता रहा है, वहां पर कैसे करे? तो वहां पर शॉर्ट बताने का मतलब सबका जीआर सेम हो गया। मतलब जीआर सेम होने का मतलब क्या, कि जब शॉर्ट बता रहा था सबका 0.000 हो गया, ग्राउंड के साथ में रेजिस्टेंस वेरी लो हो गया। हाँ जब कहीं भी रेजिस्टेंस वेरी लो होता है तो करंट का एक नेचर है, जैसे पानी का एक नेचर है ना, कि वो ढलान देखता है तो भाग जाता है। जिधर ढलान देखेगा, जिधर डाउन देखेगा, उधर मूव करता है पानी। जस्ट एज करंट समझिए। वो क्या करता है कि जहां लीकेज हो रहा होता है वहां सबसे पहले वो भागने का कोशिश करो। तो एक कैप के कारण पूरा लीकेज बता रहा है, तो क्या एक कैप के कारण जो लीकेज पूरा कैप बता रहा है उसमें करंट लीकेज नहीं है, उसमें करंट जाएगा या उसमें वोल्टेज का मूवमेंट हो पाएगा? नहीं। तो वो धीरे धीरे एक बार जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा वापस आएगा, फिर जाएगा। एक जगह ऐसा पॉइंट उसको मिलेगा जहां पर वो पूरा प्रॉपर वे में जाएगा, वही उसका शॉर्टिंग। तो मतलब थोड़ा थोड़ा तो जा रहा है सब में, लेकिन एक ऐसा पॉइंट हो रहा है जहां पर मैक्सिमम जा रहा है, जहां पर हमारा वोल्टेज का कंज्यूम क्या हो जा रहा है, डाउन कर जा रहा है। मतलब कहने का सेंस ये है कि जब हम वोल्टेज और एम्पेयर को ऑन कर दिए, तो वोल्टेज तो हमारा फिक्स है। डाउन और डाउन कौन होगा हमारा? करंट। वही करंट उसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा डाउन होगा जहां पर वो शॉर्टिंग या लीकेज। ये कब एक्सपेरिमेंट करेंगे? जब आपके पास बोर्ड आए, शॉर्टिंग आए, तो आप हर स्लैब के पास में लगा करके डीसी का रिकॉर्डिंग रखिए। डीसी का रिकॉर्डिंग कि यहाँ कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, यहाँ कितना कर रहा है, यहाँ कितना कर रहा है। तो आपको उसके माइनर डिजिट में, थर्ड और फोर्थ प्लेस जो डिजिट होता है उसमें चेंजिंग दिखने लग जाए। तब आपको पता चलेगा कि ओ, ये स्लैब के पास में थोड़ा सा ज्यादा था, इसीलिए ये शॉर्ट था। तब आपका रिपेयरिंग करने का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कुछ आया समझ में? हाँ सर जी। और क्या कोई पूछ रहे थे? एक माइक का सेक्शन था, माइक के सेक्शन को लेकर के ओप्पो क्लास ए खत्म सोलह कर। था सर। हाँ, ओप्पो A16 ई था सर। हाँ, माइक का सेक्शन लेकर के क्लास को खत्म करेंगे। माइक का सेक्शन देखिए, एक बहुत ही वो सेक्शन होता है। लोग इसको हल्के में लेते हैं, मतलब कि माइक तो बन ही जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा माइक फंसाएगा ना कि आपको क्या बोले, जितना सर पढ़े मेरा नहीं बन पाया सर, कम से कम सर हम उस पे ना 1 घंटा तक काम किए फिर भी नहीं बना। जितना जितना आप पढ़े होंगे सब भुला देगा माइक। ओप्पो का क्या था? A16 ई। A16e। हालांकि स्कीमेटिक नहीं है उसमें सर। चलिए ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं भाई। बोलिए क्या? जब इधर पावर आईसी जो ये लाइन आया हुआ ना सर, तो पावर आईसी का, पावर हाँ। की तरफ से हम आप पावर ओवर नहीं, जो आप बोलिए इसमें प्रॉब्लम क्या था, क्या किए आप? अभी आप तुरंत पता चल जाएगा। अभी ये बोलिए। क्या नाम है ये ए यू वी हाँ, आई एन नेगेटिव, ये जो बोला पॉजिटिव लाइन जो जा रहा है हाँ, ए यू करके जो है वो हाँ, हाँ, बोलिए। वहाँ पे एक कैप लगा है उस लाइन में। हाँ, ठीक है। तो उस कैप पे मतलब जंपर लगा दे रहे थे, हाँ, तो कभी कभी काम कर रहा था, कभी कभी नहीं कर रहा था। हाँ। कहाँ से जंपर और लगा उसके दे रहे बाद क्या? हमने उस कैप से ये थोड़ा सा पीला वाला लाइन जो है ना, ये ए यू करके हाँ, हाँ, हाँ। उस लाइन में एक कैप लगा हुआ उधर। इस लाइन में सीरीज का कैप वो लगा रहता है,
और ये एक तरफ सीरीज का पॉजिटिव कैप लगा बनाता है, हुआ। एक तरफ पॉजिटिव बनाता है और एक तरफ निगेटिव बनाता है। एक ही कैप में दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक पॉजिटिव के लिए काम कर रहा होता है, दूसरा निगेटिव के लिए काम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ तो निगेटिव शो नहीं किया, निगेटिव वाला दूसरा कोई लाइन देगा, तो निगेटिव तो यहाँ नहीं दिया है, नहीं दिया, कोई तो बात उसी नहीं। तो कैप पे सर पॉजिटिव पावर के की तरफ जस्ट, से जो लाइन इधर आ रहा है ना सर, हाँ चलिए तो ठीक है। हम यहाँ इसमें पे जब माइक बायस में कितना वोल्टेज कितना रहा है ये बताइए, माइक बायस में कितना वोल्टेज आ रहा बायोस में तो हमने इसने ये मतलब ये नहीं करा, लेकिन एक पे आ रहा था 1.3 करीब और दूसरे पे वोल्ट आ रहा था 2 पॉइंट के करीब। है? 2 पॉइंट, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा था सर, याद नहीं है, बट 2 पॉइंट के आसपास आ रहा हाँ था, और ठीक है एक पे माइक वन बायस। पॉइंट चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, माइक बायस का लाइन को खाली चेक करिए, और कोई भी वहां पर जो पॉजिटिव लाइन है ना, पॉजिटिव लाइन का ये कैप को अगर मिले सेम साइज का कैप, तो यहाँ इस कैप को चेंज कर दीजिए। कैप को निकाल करके देखिएगा, और अगर मिले तो इस कैप को सिर्फ चेंज करिए, बस इस कैप को रिमूव करके चेंज करिए इस कैप को, ठीक है। बस सर। हाँ रिमूव करिए, जी है सेट है पास में। कस्टमर को तो वापस कर दिया, बट वो लेकर आएगा। हाँ तो लेकर के आएगा, इस कैप को सीधा कोई सा भी बोर्ड से निकाल करके सेम साइज का रिमूव करिए, लगाइए। और दूसरा कि इस पे बायस वोल्टेज चेक कर लीजिए, बायस वोल्टेज अगर प्रॉपर है तो सेम सब पत्ता से नीचे जा रहा है कि नहीं सब कुछ, और माइक तक पहुंच रहा है कि नहीं वही बायस वोल्टेज, बस इतना ही चेक करना है, इसके अलावा और कुछ माइक में चेक नहीं। लाइन तो ओके था सर, बट मुझे ये चीज़ थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग गया। हाँ। नहीं तो पहले ही हमने फॉल्ट फाइंडिंग कर लिया था कि हाँ थोड़ा सा ये था हम्म। कि सर कभी कभी काम कर रहा था वहाँ पे, क्या काम कर रहा था? माइक? मतलब माइक कभी कभी वर्क कर रहा था हाँ तो कैपेसिटर के जब। प्रॉब्लम के कारण है। उस कैपेसिटर को हल्का सा हीट कर दीजिए ना, तो भी काम सर करेगा। हीट करके बाहर भी निकाला था, जंपर भी लगाया था, अच्छा एक चीज रॉड भी बताइए, करा था कि कैपेसिटर जैसे। दो, अच्छा कैपेसिटर के लाइन में जंपर मार रहे हैं सीरीज समझ करके, हाँ, दो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेम लाइन बन जाएगा, काम नहीं करेगा वहां पर। कैपेसिटर वहां पर सीरीज में जब लगा हुआ है और दो अलग अलग पार्ट को कर रहा है, एक ही पार्ट से दूसरा कोई बोर्ड निकाल करके चेक कर लीजिएगा, एक ही पार्ट से एक ही कैप से वो दो लाइन बना लेता है, एक निगेटिव के लिए और एक पॉजिटिव के लिए, और बायस का लाइन अलग बनाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि माइक वाले लाइन में कैपेसिटर को जंपर नहीं करिएगा, क्वाइल वाला है तो उसको जंपर करिएगा। 11 बज गया है, अब क्लास खत्म करिए। और एक चीज और, 1 मिनट का सर। टाइम, क्लास किन्हीं को समझ में आया है? जी सर जी। समझ में आया सर जी। सर जी आप बोले थे स्मार्ट बोर्ड के बारे में थोड़ा बताते बोल के। कौन सा स्मार्ट बोर्ड? अच्छा स्मार्ट बोर्ड, ये तो रोज क्लास चलेगा ना, मतलब इस टाइप का क्लास रोज चलेगा, जो सिर्फ मतलब जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके बीच में रहेंगे। हेलो तो सर। जब, हाँ बोलिए। सर हमारे पास सर सैमसंग A21 है सर, वो सर 2 दिन बाद सर डेड हो जा रहा है सर, 2 दिन बाद सर ऑफ हो जाता है, फिर ऑन ही नहीं होता सर। कौन सा सैमसंग का? फिर बैटरी निकाल के लगाया तो ऑन होता है सर। सैमसंग का कौन सा सेट है? सैमसंग A21। सैमसंग सैमसंग A21। बैटरी बैटरी ड्रेन हो रहा है? नहीं सर बैटरी, हाँ जी सर बैटरी भी डाउन हो रहा है सर। बैटरी डाउन हो रहा है? जी सर। बैटरी कितना डाउन हो रहा है? देखिए 1 मिनट ही सर टाइम है, पूरा। समझे, एक एक मिनट कुछ सेकंड बाद टाइम होगा, कट जाएगा तो यही सवाल कल लेकर के आइएगा, ठीक है। बैटरी कितना डिस्चार्ज हो रहा है हम बता दे रहे सर पूरा सर जीरो हो जा रहा है सर, डीप में हैं। चला जाता है सर। तो पूरा मतलब माइनस में चला जाता है बैटरी। जी सर। हाँ तो वहां पर आप वी बैट लाइन के पास में सीधा पीए के पास में, सैमसंग का सेट है ना, तो पीए के पास में चल जाए, 4G पीए और 5G पीए के पास में ये लीकेज मिल जाएगा आपको। जी सर। सीधा पीए के पास में जाइएगा, लीकेज चेक करिएगा खाली, ठीक है। जी सब जब सर जब फोन ऑफ रहता है सर, तब सर वोल्टेज वहां पर बन रहा है सर, वोल्टेज मिलता है सर पीए के पास सर वोल्टेज। हाँ हाँ, नहीं बैटरी लगने के बाद में ऐसा प्रॉब्लम होता है, जब आपका बैटरी चलते रहेगा, अब आप रख दिए मोबाइल, ड्रेन खींच लेगा, खत्म कर देगा, बैटरी ड्रेन उसको बोलते हैं, बैटरी ड्रेन होता है। तो आप एक बार पीए के पास में जाएगा, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो कल इसी टाइम पर बताइएगा, हम पैड से निकाल करके दिखा देंगे, ठीक ठीक है है। सर। ठीक।